लंबे समय से सोच रहा था मैं कि रिश्तों का अगला एपिसोड आपके लिए लेकर आऊं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ हो जा रहा था, कभी कुछ हो जा रहा था। मैं आपके सामने नया हिस्सा ही नहीं ला पा रहा था। तो अभी बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं रिश्तों का एक और एपिसोड, जहां हम बात करने वाले हैं इनसिक्योरिटीज़ के बारे में। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और रिश्तों से जुड़ा हुआ एक शेर मुझे याद आ रहा है बुल्ले शाह का कि बुल्ले शाह जहर वेख के पीता तिकी कीता, इश्क सोच के कीता तिकी कीता, दिल दे के दिल ने इंतियास रखी, वह बुल्लिया इश्क लालच नाल कीता तिकी कीता। पर क्या आजकल के रिश्ते लालच से परे होते हैं? क्या आजकल जो मोहब्बत होती है या जो भी हम रिश्ते बनाते हैं उनमें लेन देन नहीं चलता? हमने प्यार करना कहाँ से सीखा? फिल्मों से, आसपास के लोगों से, या कहीं सुनी कहानियों से? आज रिश्तों की इनसिक्योरिटीज के बारे में हम एक कहानी से समझते हैं। तो ये कहानी उस लड़के की है जो एक लड़की को बहुत प्यार करता था। उसे बस उस लड़की को अपनी जिंदगी में लेकर आना था और वो चाहता था कि मेरी मोहब्बत तो है, लेकिन हम एक रिश्ते में भी आ जाएं, क्यों हम सिर्फ दोस्त बने रहें। तो बहुत एफर्ट किए उसने, उसके खुशियों के लिए, उसकी मुस्कुराहट के लिए, जो वो कर सकता था वो करता रहा। और एक रोज लड़की को लगा कि इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसने कहा, तुम ही हो मेरा दिलदार, तुम ही हो इश्क, तुम ही हो मेरा प्यार। दोनों का रिश्ता शुरू हो गया। अब रिश्ते में जो शुरुआती दौर होता है वो बहुत अच्छा चलता है, जैसे न्यू ईयर रिजोल्यूशन शुरुआत में बहुत अच्छा चलता है। तो वैसे ही यहाँ भी सब कुछ अच्छा था, बढ़िया था, कहीं पर ही कोई कमी नहीं। फिर धीरे धीरे दोनों ने अपनी जिंदगी में रिश्तों के अलावा और चीजों को भी अहमियत देना शुरू किया। अब यहां से लड़के ने सोचा कि यार ये तो मेरी फैमिली का पार्ट है और फैमिली में फॉर्मेलिटी थोड़ी होती है। तो उसने लड़की को अहमियत देना कम किया, लड़की ने भी थोड़ी अहमियत देना कम कर दिया। अब धीरे धीरे उन दोनों की जिंदगी में नए लोग आने लगे। लड़की जब किसी नए लड़के से मिलती थी या बात करती थी किसी नए दोस्त से, तो लड़का थोड़ा घबरा जाता था। वो सोचता था कि यार मैंने इतने एफर्ट किए, उसके बाद इसे पाया है, कोई अगर मुझसे काबिल इसे मिल गया वो तो इसे ले जाएगा, मैं तो अकेला रह जाऊंगा। लड़का और लड़की इस बात पर कई बार झगड़ते थे। लड़का कहता था कि तुम मुझसे दूर चले जाओगी। लड़की पूछती थी वजह क्या है? तो बात वही कि मुझसे काबिल कोई और मिल गया तो। अब आप बताइए इसमें गलती किसकी है? लड़के की सोच की, लड़के के हालातों की, या उसने जो तरीका अपनाया इश्क का उसकी? मैं जब कभी ऐसे रिश्तों के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि इन रिश्तों में इनसिक्योरिटीज क्यों आई, उसके पीछे वजह रही कि पहले तो लड़के को भरोसा नहीं है अपने इश्क पर। उसे लगता है कि एक फॉर्मूला है जिसको हम अप्लाई करेंगे तो तभी हम इश्क में आगे बढ़ पाएंगे। तो उसने इश्क नहीं किया, उसने एक टास्क पूरा किया, जो टास्क उसको उसकी सक्सेस दिला गया और उसकी मोहब्बत उसे दिला गया। और उसके बाद उस रिश्ते में आने के बाद वो हमेशा ये चाहता है कि वो लड़की उससे प्यार करती रहे, वो खुद को बेहतर नहीं बनाना चाहता। और अगर कोई और बेहतर मिल जाए तो ये भी नहीं चाहता कि वो उसके साथ चली जाए। तो ये आम रिश्तों में आजकल होता जाता है। और एक तो सबसे बड़ी तकलीफ मुझे तब होती है जब मैं लोगों को टास्क बनाते हुए देखता हूँ रिश्तों को, कि अरे यार हाल पूछना है यार उसका, अरे तुमने खाना खाया नहीं खाया मुझे पूछना जरूरी है। अरे क्यों पूछना है? मन है तो पूछो, नहीं तो थोड़ा सा वक्त भी दो यार रिश्तों में। पता है जब दूरियां बढ़ती हैं ना तो बात करने का मन करता है। कि एक गीत है कि कभी कभी दूरी भी जरूरी है प्रेमियों में प्यार बढ़ाने के वास्ते। तो थोड़ा सा दूरियां भी रखो यार। बात करके रखोगे, पकड़ के रखोगे ना, तो सामने वाला इंसान छूट ही जाएगा, उसे कैद लगने लगेगा तुम्हारा रिश्ता। वैसे मैंने कुछ लोगों को कहते सुना था कि नए ज़माने के रिश्तों में नए ज़माने के कायदे कानून भी चलते हैं। तो सोचा कि अगला एपिसोड क्यों ना इसी बात पर करें, नए ज़माने के रिश्ते या फिर पुराने ज़माने के रिश्ते। इन दोनों की तुलना करेंगे हम, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। आपकी भी कोई
बात जुड़ी हुई है, इससे जुड़ी हुई, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कहानीवाला लड़का 9@gmail.com पर। मोहब्बत देने के लिए शुक्रिया। आएगा रिश्ते का अगला एपिसोड बहुत जल्द आपके पास। तो अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई और ये रिश्ते का एपिसोड पसंद आया तो आप इसे शेयर कीजिएगा अपने अपनों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट जो आपको करना है वो कीजिएगा। अपने दिल की बात ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। शुक्रिया मोहब्बत देने के लिए।